पत्रिका के नाम को लेकर के टाइम्स मैनेजमेंट के बीच एक मंथन चल रहा था कि आखिर फिल्म पत्रिका का नाम क्या होना चाहिए। काफ़ी मंथन के बाद, काफ़ी विचार विमर्श के बाद फिल्म पत्रिका का नाम तय हुआ सुचित्रा, और इसकी खबर पूरी पत्रकारिता की दुनिया में फैल चुकी थी। चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी थी कि टाइम्स घराना हिंदी में कोई फिल्म की पत्रिका लेकर आ रहा है। और यह खबर जब दिल्ली में एक पत्रिका के संपादक को मिली, या फिर कह लीजिए कि उस पत्रिका के प्रकाशक को यह जानकारी मिली कि सुचित्रा नाम से टाइम्स घराना कोई हिंदी में पत्रिका निकालने जा रहा है, तो उस संपादक और प्रकाशक ने टाइम्स ऑफ इंडिया पर केस कर दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। पिक्चर प्लस में आज एक बार फिर से माधुरी काल की कहानी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 5 अंकों के प्रकाशित होने के बाद सुचित्रा माधुरी बन गई, और उसी वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि जल्द ही हम आपके सामने उस राज का भी खुलासा करेंगे कि आखिर सुचित्रा माधुरी कैसे बनी। आखिर क्या वजह थी कि पत्रिका का पहला नाम सुचित्रा रखा गया था और उसके 5 अंक प्रकाशित भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद उस पत्रिका का नाम माधुरी क्यों रखना पड़ गया? इसके पीछे की आखिर क्या कहानी है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसके बारे में विस्तार से। और यह कहानी हमें खुद अरविंद कुमार जी ने बताई थी। अरविंद कुमार जो कि माधुरी के संपादक थे। अरविंद जी ने बताया था कि माधुरी पत्रिका निकालने के लिए वह साल 1963 में ही दिल्ली से मुंबई चले गए थे, और वह महीना था सितंबर का। टाइम्स ऑफ इंडिया घराने ने हिंदी में फिल्म पत्रिका निकालने की ठानी थी, और इसके लिए अरविंद कुमार जी को संपादक बनाया था। अरविंद कुमार इससे पहले दिल्ली प्रेस में पत्रिकाओं के संपादक थे। अब उनका यह नया पड़ाव था। दोस्तों, अरविंद कुमार जी ने जो बताया था वह कहानी हम आपको उन्हीं की ज़ुबानी में सुनाते हैं। उनसे मैंने कई सवाल किए थे उस वक्त, और लंबा इंटरव्यू किया था माधुरी पत्रिका के बारे में और माधुरी काल की फिल्मी दुनिया के बारे में। उसी दौरान जब हमने उनसे यह पूछा था कि सुचित्रा आखिरकार माधुरी कैसे बनी, तो उन्होंने उस सवाल का जो जवाब दिया था वह जवाब मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ, और वह जवाब आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। आप भी चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। मैं उसका सार सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि यह एक अलग कहानी है। मेरी नियुक्ति के बाद पत्रिका के नाम पर विचार किया गया और नाम रखा गया सुचित्रा। बड़े पैमाने पर इस नाम का प्रचार किया गया था। पत्रिका का मास्ट हेड मतलब जो पत्रिका का नाम होता है या अखबार का जो नाम होता है वो पर जो लिखा जाता है टाइटल, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स वगैरह, उसे मास्ट हेड कहते हैं। उन्होंने लिखा कि मास्ट हेड बड़ी मेहनत से तैयार हुआ था, यानी कि लोगो डिज़ाइन उसका, लेकिन इसे संयोग ही कहिए कि प्रकाशन से पहले ही नाम पर कुछ लोगों का विरोध सामने आ गया। दरअसल उन दिनों दिल्ली से एक पत्रिका प्रकाशित हो रही थी जिसका नाम था चित्रा। उस पत्रिका वालों को आशंका हुई कि टाइम्स जैसा घराना अगर मिलते जुलते नाम से पत्रिका लेकर आ रहा है तो उसके बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। उसने आशंकाग्रस्त होकर टाइम्स ऑफ इंडिया पर नई पत्रिका का नाम सुचित्रा रखने के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। इससे टाइम्स के दफ्तर में समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि सुचित्रा के प्रकाशन की सारी तैयारियां कर ली गई थी। सुचित्रा टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रतिष्ठा के मुताबिक ही काफ़ी प्रचार पा चुका था। वितरकों, विज्ञापन एजेंसियों, उत्सुक पाठकों के बीच एक छवि स्थापित हो चुकी थी, और फिल्म जगत इस नई पत्रिका का इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने आगे लिखा है
कि आमतौर पर कोर्ट कचहरी का फैसला आनन फानन में नहीं होता, लंबा समय लग जाता है। लेकिन तब इस स्टंट को महज टाइम्स से पैसे ऐंठने के सिवा कुछ और नहीं समझा गया था। इसके बावजूद मैनेजमेंट में बैठकों और चिंतन का सिलसिला चलता रहा और इन्हीं बैठकों में यह बात निकल कर आई कि अगर हमें अपनी मेहनत और सोच पर विश्वास है तो पत्रिका का नाम दूसरा भी हो सकता है। चूंकि पत्रिका का पहला अंक सुचित्रा नाम से तैयार कर लिया गया था, बस उसे बाजार में आने की देरी थी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुख्य पृष्ठ पर उस समय की बेहतरीन अदाकारा मीना कुमारी की तस्वीर लगाई गई थी। ऐसे में पहला अंक सुचित्रा नाम से प्रकाशित होने दिया गया और तब तक मुकदमे का फैसला आता उससे पहले उसका नाम बदलकर माधुरी कर दिया गया। आखिरकार केस में जीत मिली टाइम्स ऑफ इंडिया घराने को, लेकिन तब तक माधुरी का अंक जो बाजार में आ चुका था, वह नाम इतना लोकप्रिय हो चुका था, लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था। ऐसे में टाइम्स घराने ने यह फैसला किया कि अब पत्रिका का नाम माधुरी ही रहेगा। इस प्रकार सुचित्रा के केवल 5 अंक ही प्रकाशित हुए और उसके बाद इस पत्रिका का नाम स्थायी तौर पर माधुरी कर दिया गया। दोस्तों, इसी के साथ एक बहुत रोचक किस्सा यह भी है कि अरविंद कुमार इस पत्रिका के तब सबसे कम उम्र के संपादक बने थे। जिस वक्त उन्हें माधुरी पत्रिका के लिए संपादक नियुक्त किया गया था, उस वक्त उनकी उम्र महज 33 या 34 साल थी। उन्होंने बताया था कि जब वो मुंबई पहुँचे और टाइम्स की बिल्डिंग में पहुँचे तो उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया की बहुत सारी पत्रिकाएं छपा करती थीं और उसके अलग अलग संपादक होते थे और वे सभी संपादक आमतौर पर 50, 55, 60 के आसपास की उम्र के होते थे। उन सब के बीच अरविंद कुमार सबसे युवा संपादक थे। दिलचस्प बात तो ये भी कि उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें फिल्मी कलाकारों के बारे में बहुत कुछ बिल्कुल पता नहीं था। वो केवल मीना कुमारी को पहचानते थे, राज कपूर को जानते थे, गीतकार शैलेंद्र को जानते थे, दिलीप कुमार को जानते थे, ऐसे 2, 4, 5 नाम बड़े सितारों को जानते थे। इसके अलावा वो किसी भी नए कलाकार को बिल्कुल नहीं पहचानते थे। कई सारी फिल्में उन्होंने देखी थी और उनमें जो बहुत ज़्यादा प्रचारित फिल्में होती थी, केवल उन्हीं को उन्होंने देखा था और उस पर उन्होंने लिखा भी था। तो इस प्रकार उनका उस फिल्म पत्रिका के शुरू होने तक उनका फिल्मों से ऐसा रिश्ता था। लेकिन यह रिश्ता धीरे धीरे एक पत्रकार के तौर पर, एक संपादक के तौर पर बहुत ही प्रगाढ़ होता गया और उनकी निष्पक्ष और उनकी मौलिक पत्रकारिता ने एक मानदंड स्थापित किया। दोस्तों, इस वीडियो की आगे की श्रृंखला में हम आपको माधुरी के पहले अंक में प्रकाशित रचनाओं के बारे में बताएंगे कि आखिर उसमें क्या क्या छपा था। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी का बायोस्कोप। नमस्कार।